जैसे कि प्रेमानंद महाराज कहते हैं कि नाम जप करो, नाम जप करो। राधे राधे का जाप करो। इससे आपके जीवन की बहुत सारी समस्याएं खत्म हो जाती है, जीवन सुखी रहता है। भगवान नाम में अपार सामर्थ्य है। तो नाम जप वाकई में काम करता है, और अगर काम करता है तो इसके पीछे का क्या विज्ञान होता है, इसके लिए मैं आपको अपने जीवन की एक दो सच्ची घटनाओं से रूबरू कराऊंगा। देखिए, मैं उम्र करीब 7-8 वर्ष का रहा होगा जब मुझे एक आवासीय विद्यालय, जिसको आप एक बोर्डिंग स्कूल कहते हैं, वहाँ भेज दिया गया। क्योंकि जहाँ मैं रहता था वहाँ आसपास माहौल अच्छे नहीं थे। अब जो बोर्डिंग स्कूल था वो एक एकांत से जगह पे था। यूँ समझो कि आसपास आपको 1 किलोमीटर के रेडियस में एक भी घर नहीं दिखता था, और आसपास खेत खलिहान पेड़ पौधे। तो रात के टाइम ना मुझे डर लगता था, और हम लोग के बीच अक्सर यही सब चर्चा होती थी कि भूत प्रेत जिन, ऐसे पेड़ के पीछे पायल की आवाज़ आती है वगैरह। तो एक बहुत ही डर का माहौल था, और उम्र भी 7-8 वर्ष का था। तो कुछ दिन तक मैं ऐसे ही बहुत डरा डरा सा सोने जाया करता था। मेरे टाइम पे जो किताबें होती थी उसमें बहुत अच्छी तरह से कवर लगाते थे लोग, और उस पे तरह तरह के स्टिकर चिपकाते थे। तो उस वक्त भगवान का स्टिकर आया करता था, और बचपन में भी मुझे बहुत ही अगाध विश्वास था, आस्था थी भगवान में। और इस वजह से जो स्टिकर आते थे, मैं उसको क्या करता था, छोटे छोटे स्टिकर्स रहते थे भगवान के, उसको अपने सीने पे ऐसे चिपका के और हर रोज सोने जाता था, और भगवान का नाम जपते जपते सो जाया करता था। और मेरे मन में ये होता था कि चूंकि भगवान मेरे साथ हैं, तो अब अगर भूत आते भी हैं, प्रेत आते भी हैं, तो वो मुझे टच नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे अगर आप देखो तो सिर्फ इस वजह से, क्योंकि मुझे बहुत गहरी आस्था थी, मैं नाम जप करता था बचपन में, भूत के डर से ही सही। तो इस वजह से मेरी जो नींद होती थी वो बहुत, मैं शांति से सो पाता था बिना डरे हुए। अगर इसके उलट आप देखो, अगर मेरी आस्था भगवान में नहीं होती तो मैं हर रोज डर के साए में सोने जाता। और अगर आप देखो तो भगवान में गहरी आस्था होने से, नाम जप करने से मेरा क्या गया, कुछ भी नहीं गया। पर मुझे मिला क्या, मुझे शांति मिली, मुझे एक बहुत ही प्यारी सी नींद मिली। और जो दूसरी घटना है वो कोविड के टाइम पे मेरे परिवार में कोई अप्रिय घटना घटी, और मैं झेल नहीं पा रहा था उस घटना को। आप यूँ समझो कि दुख से भरा पैनिक अटैक बार बार मुझे आ जाया करता था। मैं सहन नहीं कर पा रहा था उस सदमे को। चूँकि मैं ध्यान भी करता था, पर उस वक़्त ऐसा टाइम था कि मैं ध्यान भी नहीं कर पा रहा था। तो जब भी मुझे दुःख से भरा हुआ पैनिक अटैक आता, एक दुःख से भरा हुआ विचार मेरे दिमाग में समाने की कोशिश करता, तो मैं नाम जप शुरू कर देता। और उससे होता ये था कि आप यकीन मानिए कि 4-5 मिनट ही मैं नाम जप करता था, और जो एक दुःख से भरा हुआ पैनिक अटैक था, वो ख़त्म हो जाता था। और अगर आप इसको देखें तो एक्चुअली में नाम जप से कैसे ये काम करता है। देखिए, जब भी आपको बहुत सारे विचार आ रहे होते हैं, तो एक लिंक बन जाता है, एक सिलसिला बन जाता है विचारों का। और उस बीच अगर आप नाम जप शुरू कर देते हैं तो वो जो लिंक होता है, जो एक विचारों का सिलसिला बन चुका है, जिसको कई बार आप ओवरथिंकिंग में चले जाना कहते हैं, तो वो जो लिंक होता है वो टूट जाता है। और अगर आप इसको देखें तो ये नाम जप एक तरह से एक ध्यान हो गया, एक ऐसा ध्यान जिसको आप वर्बली बोल भी रहे हैं। अगर आप वैसे ध्यान करने बैठे तो हो सकता है आपसे ध्यान ना हो, क्योंकि ध्यान केंद्रित करने के लिए मन को एक आलंबन चाहिए। और जब आप आंखें बंद करके ध्यान करते हो बिना कुछ बोले हुए, तो वो आलंबन नहीं मिलता जिसको आप पकड़ के एक एक जगह ध्यान केंद्रित कर सको। पर जब आप नाम जप करते हो तब आपके मन को एक बहाना मिल जाता है, एक आलंबन मिल जाता है कि ये नाम जप के हमको ध्यान करना है। और उस आलंबन पे टिका रहता है, और आपको पता भी नहीं चलता, और आपका ध्यान होने लगता है। तो इस प्रकार से जब कोविड के टाइम में मैं उस अप्रिय घटना से भी उबर पाया। और मैंने बताया कि जो नाम जप है वो एक प्रकार से ध्यान है।
और ध्यान क्या होता है? ध्यान आपके मन की मौत होती है, इसीलिए मन कभी नहीं चाहेगा कि आप ध्यानरत हो। और अगर हम इस चीज़ को प्रेमानंद महाराज जी के संदर्भ में बात करें, तो वो बहुत लंबे बरसों से नाम जप करते आ रहे हैं, तो वो एक बहुत ही गहरे ध्यानी हो गए हैं। और अगर आप प्रेमानंद महाराज के जीवन को देखें, तो आपको चमत्कार से कम बिल्कुल नहीं लगेगा। आपको क्या लगता है कि कोई धरती से 4 फीट ऊपर उठ जाए हवा में, वही चमत्कार होता है? प्रेमानंद महाराज के दोनों किडनी फेल हैं, पर आपको कहीं से भी ऐसा नहीं लगेगा कि उनके जीवन में कोई दुःख है या वो किसी बीमारी से ग्रसित है। वो हर 2-3 दिन पे उनका डायलिसिस होता है, और जो डायलिसिस की प्रक्रिया होती है वो बहुत ही पेनफुल प्रोसेस होती है। और उसके बावजूद भी वो कहते हैं कि मैं सिर्फ 2-3 घंटा सोता हूँ, 2 बजे रात में जग जाते हैं और पूरे दिन तक उनका जो कार्यक्रम होता है वो करते रहते हैं। और अगर हम देखें तो आजकल के नौजवान हट्टे-कट्टे शरीर से वो बिस्तर पे पड़े रहते हैं, किसी डिप्रेशन में पड़े रहते हैं, 100 तरह की अवसाद उनको घेरे रहती है। और इसके उलट अगर आप प्रेमानंद महाराज को देखें, तो उनकी दोनों किडनी फेल होने के बावजूद, उतनी जो एक दर्दनाक प्रक्रिया से गुजरने के बावजूद, वो एक बहुत ही आनंदमय जीवन में भरे रहते हैं। तो आपको नहीं लगता कि ये कोई चमत्कार ही हो सकता है? और अगर वो कहते हैं कि आप जो भी मेरे जीवन में आनंद देख रहे हो वो नाम जप की वजह से हुआ, तो आपको विश्वास करना चाहिए, क्योंकि वो जैसा जीवन जी रहे हैं वैसा ही आपको बता भी रहे हैं। कहावत है ना कि प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच, तो वो ऐसा प्रैक्टिस भी कर रहे हैं जो वो उपदेश दे रहे हैं। तो कुल मिला के अगर हम देखें, तो नाम जप वाक़ई में हमारे अंदर की जो दुनिया है, उसको बहुत ही मजबूत बनाती है, सशक्त बनाती है, उसको आनंद से भर जाती है। पर अगर आप नाम जप से ये उम्मीद लगा के बैठे हैं कि हमारे भौतिक जीवन में डायरेक्टली बहुत बड़ा कुछ चमत्कार हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होने वाला। ये आपके अंदर की दुनिया को, आपके मन की दुनिया को ये बहुत ही मजबूत कर देगा, प्रफुल्लित कर देगा। और जब आपके अंदर की दुनिया मजबूत हो जाती है, तो बहुत ज़्यादा चांस रहता है कि आपके भौतिक जीवन में भी बहुत सारे बदलाव आने शुरू हो जाए। तो हम देखें तो अगर आपको ध्यान आपसे नहीं हो रहा है, तो आप बिल्कुल नाम जप से ही शुरू कर सकते हैं, वो भी एक प्रकार का ध्यान ही हुआ।